इस वीडियो में भूगोल के 15 क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये आप इन क्वेश्चंस को रट लें क्योंकि किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको इस वीडियो से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। चाहे वो एग्ज़ाम यूपी टेट हो, सुपर टेट हो या यूपीएसआई लेखपाल हो, आपको हर हाल में इस वीडियो से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे क्योंकि बार बार ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार बार किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बीच में स्किप ना करें क्योंकि आपको इस वीडियो से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहते हैं। हाँ, ध्यान से देखें आप लोग, 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें और आप बताइएगा कि इस 15 क्वेश्चंस में आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है और कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो आइए देखते हैं। आप देख पा रहे होंगे 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए गोरे शीतोष्ण कटिबंध, डोल्डरम या समशीतोष्ण कटिबंध। तो जी हाँ, इसका सही आंसर है सी, डोल्डरम। ये आपको पता होगा, ये आपको पृथ्वी है, आपको पता होगा ये भूमध्य रेखा है जिसको कि हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। जी हाँ, तो भूमध्य रेखा से उत्तरी ये गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो उत्तरी गोलार्ध में 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, हाँ ध्यान से देखें थोड़ा, आप यहाँ पे थोड़ा कंप्रोमाइज़ करिएगा। ये मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये बीच में भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, और इस भूमध्य रेखा से 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का ये जो बीच का एरिया है, इस एरिया को, इस क्षेत्र को हम डोल्ड्रम कहते हैं। जी हाँ, इस क्षेत्र को शांत घाटी या डोल्ड्रम के नाम से जानते हैं क्योंकि इस क्षेत्र में आपको पता होगा कि इस क्षेत्र में सूर्य की रोशनी साल भर रहता है और इस क्षेत्र को देखा जाए तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है। ये टेम्परेचर ज़्यादा रहने की वजह से निम्न वायुदाब का क्षेत्र विकसित होता है। निम्न वायुदाब का क्षेत्र याद रखें, निम्न वायुदाब का क्षेत्र विकसित होता है। तो यहाँ डोल्ड्रम, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, डोल्ड्रम कहते हैं। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कहते हैं। हाँ, आपको पता होगा 23.5 डिग्री, आपको पता होगा ये भूमध्य रेखा है। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री और दक्षिणी गोलार्ध 23.5 डिग्री। तो ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री को हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा या कैंसर लाइन, सी मकर रेखा या डी ए और बी दोनों। जी हाँ, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखें, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम क्या कहते हैं, तो कर्क रेखा या बी कैंसर लाइन दोनों कहते हैं। इसका सही आंसर क्या है, डी है। क्या है, डी है। ए और बी दोनों सही है। हाँ, कर्क रेखा, इसी को इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। तो इसका आंसर क्या है, डी सही है। ठीक है, लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। हाँ, ध्यान से देखिए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। ऑप्शन ए मेडागास्कर, ऑप्शन बी न्यू गिनी, ऑप्शन सी ग्रीनलैंड और ऑप्शन डी एशिया। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आपको पता होगा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो यहाँ पे देखिएगा ग्रीनलैंड है। हाँ, ग्रीनलैंड है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड है। आपको पता होगा कि यहाँ पे ये आपका ग्रीनलैंड है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। आपको पता होगा ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, मान लीजिए ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में यहाँ पे एक द्वीप है जिसका नाम है ग्रीनलैंड। याद रखें, इस ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार है। डेनमार्क चूंकि यूरोप महाद्वीप का देश है, तो उस डेनमार्क का इस ग्रीनलैंड पे अधिकार है। हालांकि यहाँ पे कनाडा है, यहाँ पे कनाडा है, तो कनाडा का अधिकार नहीं है, बल्कि ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार है। और एक पॉइंट और जाने आप कि इस ग्रीनलैंड पर एक्सिमो जनजाति निवास करते हैं। और एक्सिमो, ध्यान से सुनिएगा बात को, एक्सिमो जनजाति का घर किसका बना होता है, तो बर्फ का बना होता है। और इस बर्फ से बने हुए घर को क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। तो पॉइंट क्लियर हो गया, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड है। इसका सही आंसर है सी। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे भूमध्य सागर किन दो महाद्वीपों को अलग करता है। हाँ, ध्यान से देखें आप, भूमध्य सागर किन दो महाद्वीपों को अलग करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भूमध्य सागर आप देख पा रहे होंगे यूरोप एशिया, यूरोप अफ्रीका, एशिया अफ्रीका और यूरोप उत्तरी अमेरिका। तो ध्यान से देखें भूमध्य सागर, अगर आप मैप से पढ़े हैं, अगर मेरा क्लास ऑफलाइन में अगर आप मैप से पढ़े हैं तो इसका आंसर आप कर ले जाएंगे। भूमध्य सागर किन दो महाद्वीपों को अलग करता है, तो भूमध्य सागर याद रखें यूरोप और, हाँ ध्यान से देखें, यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। यानी यूरोप और अफ्रीका के बीच में है भूमध्य सागर। ठीक है, तो लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है भारत का निम्न में से कौन सा राज्य तट पर नहीं है। हाँ, ध्यान से देखें, ये जो भारत का जो राज्य है, महाराष्ट्र, केरल, तेलंगाना, गोवा, ये इसमें से कौन सा राज्य जो है तट पर नहीं है। आप देखें,
आप मान लीजिए ये आपका दक्षिणी भारत, ये सभी दक्षिणी भारत के राज्य हैं। तो आपको पता होगा यहाँ पे केरल है, कहा है कि इनमें से कौन सा राज्य तट पर नहीं है? केरल है। तेलंगाना, गोवा की बात करें तो यहाँ पे गोवा है। महाराष्ट्र की बात करें तो ये आपका महाराष्ट्र है। और गोवा तो हो गया, केरल हो गया, तेलंगाना महाराष्ट्र हो गया। देखिए यार, ये केरल है, ये गोवा है और ये महाराष्ट्र है। और गौर करें यहीं बीच में यहाँ पे तेलंगाना है, और तेलंगाना के बगल में यहाँ पे कौन सा राज्य है? तो महाराष्ट्र है। आप या सॉरी, आंध्र प्रदेश है। तो आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य बना है, जो कि ये तट पर नहीं है। याद रखें, ये तट पर नहीं है तेलंगाना। इसकी राजधानी क्या है? हैदराबाद है। जी हाँ, तेलंगाना। तो पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसका सही आंसर है सी। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन तीनों से अलग है? हाँ, ध्यान से देखें, इनमें से कौन तीनों से अलग है? नेपाल, श्रीलंका, भूटान, चीन। इनमें से कौन तीनों से अलग है? तो इसका सही आंसर है श्रीलंका। जी हाँ, आपको पता होगा कि नेपाल, भूटान और चीन, ये तीनों जो हैं स्थलीय पड़ोसी देश हैं, जबकि श्रीलंका ये जलीय पड़ोसी देश है। ये भारत का जलीय पड़ोसी देश है। पॉइंट क्लियर हो गया। इसीलिए ये तीनों से क्या है? अलग है। यहाँ पे देखिएगा, पाकिस्तान भी स्थलीय है। हालांकि पाकिस्तान स्थलीय और जलीय दोनों है, लेकिन ये अक्सर में पाकिस्तान नहीं है। तो अगर पाकिस्तान भी रहता तो इसका आंसर क्या होता? सी होता। ठीक है, सॉरी सी नहीं, बी, श्रीलंका। पॉइंट क्लियर हो गया होगा। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। हाँ, ध्यान से देखें, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है अटलांटिक महासागर। जी हाँ, विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। दूसरे नंबर पे कौन सा है? अटलांटिक महासागर है। जी हाँ, अटलांटिक महासागर का जो आकार है ये कैपिटल एस आकार का है। याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछ सकता है कि विश्व का वह कौन सा महासागर है जिसका आकार जो है वो संरचना जो है कैपिटल एस का है? तो कौन सा है? अटलांटिक महासागर। ठीक है ना, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, ऐसा जो तीनों तरफ से जल से घिरा हो कहलाता है? जी हाँ, ऐसा स्थल, यहाँ पे स्थल नहीं लिख पाया हूँ, ऐसा स्थल जो तीनों तरफ जल से घिरा हो। मान लो ये स्थल है, ये तीनों तरफ जल से घिरा हो, इधर भी जल हो, इधर भी जल हो और इधर भी जल हो। तो तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ जो स्थल है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। याद रखें, एक ऐसा भूखंड जो तीनों तरफ पानी से घिरा हो, वह भूखंड क्या कहलाता है? तो प्रायद्वीप कहलाता है। याद रखें, प्रायद्वीप को इंग्लिश में पेनिनसुला कहते हैं। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? हाँ, ध्यान से देखें, इनमें से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? निम्नलिखित में है, देखिएगा ध्यान से। इनमें से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और यूरोप। तो जी हाँ, इसका सही ऑप्शन है बी, अफ्रीका। जी हाँ, वैसे तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। और दूसरे नंबर पे कौन है? अफ्रीका है। लेकिन इस ऑप्शन में एशिया नहीं दिया है। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इनमें से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो अफ्रीका है। क्लियर। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप निम्न में से किस सागर में स्थित है? हाँ, अक्सर क्वेश्चन ये देखने को मिलता है, लक्षद्वीप जो है ये किस सागर में स्थित है? ये लक्षद्वीप है, किस सागर में स्थित है? बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, काला सागर में, जावा सागर में। जी हाँ, तो लक्षद्वीप जो है भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि अरब सागर में स्थित है। आपको पता होगा ये दक्षिण भारत है, और दक्षिण भारत के पश्चिम में यहाँ पे कौन सा सागर है? अरब सागर है। और इसी अरब सागर में केरल राज्य के तट से दूर यहीं पे छोटे बड़े द्वीपों का समूह है। इस द्वीपों के समूह को हम लक्षद्वीप समूह कहते हैं। और लक्षद्वीप समूह एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है लक्षद्वीप। याद रखें, लक्षद्वीप समूह जो है ये मूंगा चट्टानों से निर्मित है। मूंगा चट्टान या प्रवाल निर्मित द्वीप है। प्रवाल निर्मित द्वीप है यह। प्रवाल एक जलीय जीव होता है जिसका खोल जो होता है कैल्शियम का बना होता है, कैल्शियम का बना होता है। याद रखें, तो इसी के यहाँ पे इकट्ठा होने से इस द्वीप का निर्माण हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं? लक्षद्वीप समूह कहते हैं, जो कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। और इसी कहाँ पे, किस सागर में है? तो अरब सागर में है। जी हाँ, तो लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हाँ, ध्यान से देखें, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जी आपको पता होगा अरावली पर्वत कहाँ पे है, किस राज्य में है? तो यहाँ पे कौन सा राज्य है? यहाँ पे
आपको पता होगा राजस्थान है, अरावली पर्वत राजस्थान में है, और राजस्थान में ही माउंट आबू में एक चोटी है, ध्यान से देखें, जिसका नाम क्या है, गुरु शिखर। जी हाँ, तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। कितना, 1722 मीटर है। किस राज्य में है, तो राजस्थान में है। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, मिकिर और रेगमा पहाड़ी किस राज्य में है। हाँ, ध्यान से देखें, मिकिर और रेगमा ये दोनों पहाड़ियां हैं जो कि पूर्वी घाट पर्वत का ही हिस्सा है। याद रखें, ये पूर्वी घाट पर्वत का ही हिस्सा है। किस राज्य में है, तो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। तो इसका आंसर करें आप लोग। हाँ, इसका सही आंसर क्या है, सी है, सॉरी ए है, असम। असम यानी मिकिर और रेगमा असम में स्थित है। असम राज्य में ये दोनों पहाड़ियां हैं। मेघालय की बात करें तो मेघालय में 3 पर्वत हैं, पहाड़ियां हैं, गारो, आपको पता होगा, गारो, खासी और जयंतिया। हाँ, गारो, खासी और जयंतिया, ये तीनों जो हैं किस राज्य में है, तो मेघालय में है। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश से सीमा नहीं बनाता है। हाँ, ध्यान से देखें, निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश से सीमा नहीं बनाता है। बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। तो इनमें से कौन सा राज्य जो है उत्तर प्रदेश से सीमा नहीं बनाता है। आपको पता होगा कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो मान लो यहाँ पे ये उत्तर प्रदेश है, सॉरी आप थोड़ा कंप्रोमाइज़ करिए, ध्यान से देखिएगा, ये उत्तर प्रदेश है। एक बार और हम सही से बना रहे हैं इसको, ये मान लो आप पता होगा, ये उत्तर प्रदेश मान लीजिए आप, ये उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश से गौर करिएगा, यहाँ पे नेपाल है। उत्तर प्रदेश के उत्तर में एक देश है जिसका नाम नेपाल है, और यहाँ पे उत्तराखंड है, यूके उत्तराखंड। और यहाँ पे गौर करिएगा, एक राज्य जिसका नाम है एचपी हिमाचल प्रदेश, और इसके बगल में जो यहाँ पे राज्य जिसका नाम क्या है, हरियाणा है। गौर करें, और इधर क्या है, इधर बिहार है, बिहार। और गौर करें, मध्य प्रदेश इसके नीचे है, ये एमपी मध्य प्रदेश यहाँ पे है, और हरियाणा यहाँ पे है। तो देखिए, बिहार हो गया, ये मध्य प्रदेश हो गया, ये हरियाणा यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। और पंजाब की बात करें तो पंजाब हरियाणा के बाद यहाँ है, आपको पता होगा, हरियाणा के पश्चिम में पंजाब है, जो कि उत्तर प्रदेश सीमा नहीं बनाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी, पंजाब। जी हाँ, इनमें से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश से सीमा नहीं बनाता है। पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है। हाँ, भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, और ऑप्शन डी कर्नाटक। तो भारत का सबसे दक्षिणी राज्य आपको पता होगा, ये दक्षिणी भारत है, और यहाँ पे केरल है, और ये आपका तमिलनाडु है, टी, ये तमिलनाडु है, ये केरल है, ये क से केरल है। तो यहाँ पे देखिएगा, केरल यहीं तक है। देखिए, यहाँ पे जो दक्षिणी पॉइंट है जिसका नाम है कन्याकुमारी, जिसे हम कुमारी अंतरिम भी कहते हैं, कुमारी अंतरिम या कन्याकुमारी, या गौर करिएगा केमोरिन भी कहते हैं। तो ये जो पॉइंट है, ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, जो कि तमिलनाडु में है। तो क्वेश्चन पूछ रहे कौन सा राज्य सबसे दक्षिण में, तो कौन है, सी, सॉरी सी, हाँ सी, तमिलनाडु। कौन सा, तमिलनाडु। जी हाँ, भारत का सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। लेकिन अगर सबसे दक्षिणी अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो कौन है, अंडमान निकोबार है। तो यहाँ पे राज्य की बात हो रही है, ध्यान से देखिएगा। लेते हैं लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को सोया प्रदेश कहते हैं। हाँ, ध्यान से देखें, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गोवा, इसमें से किस राज्य को गोवा क्या है, सोया प्रदेश कहते हैं, सोया। तो इसका सही आंसर है बी, मध्य प्रदेश को। जी हाँ, मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश इसलिए कहते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में सोयाबीन ज़्यादा होता है। हाँ, भारत में सबसे अधिक सोयाबीन होता है तो कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में होता है, इसीलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो ये था 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये सभी क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, आपको पता होगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे होंगे हैं। आपको ये किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो आप इन 15 क्वेश्चन को रट लीजिएगा, लिख लीजिएगा। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे या लगा हो तो आप इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए, और अगर मेरे चैनल पे पहली मर्तबा हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के वीडियो हम लेकर आते रहेंगे। और हाँ, इस चैनल पे अगर देखा जाए तो बायोलॉजी के डाइजेस्टिव सिस्टम का जो वीडियो है, जो कि प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, बायोलॉजी में प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, बायोलॉजी प्लेलिस्ट, बायोलॉजी नाम से प्लेलिस्ट है, आप उसमें उस चारों वीडियो को देख लीजिए, वो आपको डिटेल्स से उसमें समझाया गया है। आप इस वीडियो को देख लें। अगर आप उस वीडियो को देखते हैं तो ये, अगर हम जब वीडियो अपलोड करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम से तो प्रैक्टिस कराएंगे तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।